सब तो उतरेगा सब इसके। स्क्रैपर ले रहे चाकू के बजाय, वो इस काम के लिए ही हुआ है। और ये है हमारे पेंटर बाबू, जिनके चेहरे के ऊपर भी पेंट के निशान आपको दिखाई देंगे। तो तसल्ली से काम किया। हाँ, काम ना को हाँ, काम नहीं, फिनिशिंग वाला है, नो डाउट। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ड्रीम प्रोजेक्ट और मेगा प्रोजेक्ट इस घर का। इस घर के हर कोने को हमने कुछ ना कुछ मेकओवर दिया है, बट सारे ही काम हमने खुद से किए हैं। लेकिन इस रूम के मेकओवर के लिए हमें एक प्रॉपर बिल्डर की ज़रूरत थी, तो इस रूम को हमने सबसे लास्ट में चुना। अद्वी का ये रूम है, कई बार मैंने इसको डेकोरेट किया है और आपने वीडियोस में देखा ही है। फाइनली आज इस रूम का नंबर आ गया है जब हम इसको फाइनल मेकओवर रेनोवेशन देने वाले हैं। शुरुआत में हमें ये था कि ये काम हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जितना हमसे हो पाया उतना हम खुद से करेंगे, बाकी बिल्डर करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बिल्डर था उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो इस वजह से वो टाइमली नहीं आ पाए। हमने क्रिसमस हॉलीडेज़ में ये पूरा काम शुरू कर दिया था, लेकिन अद्वी का रूम कंप्लीट होते होते फरवरी 1st वीक हो गया, क्योंकि बिल्डर ने ऑलमोस्ट 1 महीना डिले किया बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर। तो ये फ़िलहाल आप बिफ़ोर पिक्चर और बिफ़ोर क्लिप देख लीजिए कि ये रूम किस तरीके का था। ब्लू कलर इसमें हो रहा था, इसका जो वॉलपेपर है वो काफ़ी उखड़ा हुआ था। सीलिंग जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट थी। यहाँ पे हमने एक हैंगिंग टेबल लगाई हुई थी, ये फ्लोटिंग शेल्फ्स पहले से ही लगी हुई थी, और हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन इस पॉइंट तक भी हमें ये लग रहा था कि जब हम इसका वॉलपेपर उतारेंगे तो शायद अंदर की जो बोर्डिंग है वो फिर भी ठीक ठाक निकले। तो ये फ्लोटिंग शेल्फ्स निकालने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इसके स्क्रू टूटे हुए थे। बट खैर घंटे 2 घंटे की मशक्क़त के बाद ये निकला। यहाँ पर एक वेंट लगा हुआ था, जो पहले रहते होंगे उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन यहाँ से हवा आती थी तो हमने इसको कवर किया हुआ था। और ऊपर हमने एक बार कर्टेन रॉड लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो रुकी नहीं थी और वो गिर गई थी, तो फिर हमने जो विंडो थी बिल्कुल वहीं लगाया था। यहाँ पर हमने वो फ्लोटिंग डेस्क लगाई हुई थी। इसके बाद हमने क्या किया, पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो हमने अच्छे से कवर किया, ताकि फ्लोर हमारा ख़राब ना हो। क्योंकि लास्ट ईयर जब हम इस घर में मूव हुए थे तो हमने फ्लोरिंग नहीं करवाई थी। पहले यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ कारपेट था, तो वो हमने हटा के ऑलमोस्ट पूरे ही घर की हमने फ्लोरिंग नहीं कराई थी। तो लैमिनेट फ्लोरिंग है, और इसके बाद हमने वॉलपेपर जो है वो उतारना शुरू किया। तो जितना हमसे आराम से निकला इस तरह से खींच के, वो हमने निकाल दिया। बाकी फिर हमें डैम्प करके इसको निकालना पड़ा। वैसे वॉलपेपर निकालने के लिए एक मशीन भी आती है, स्टीमिंग मशीन होती है, उससे आप वॉलपेपर को स्टीम करके और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बट हमने ज़्यादा इन्वेस्ट किया नहीं, क्योंकि सिर्फ इसी रूम में ऐसा हमें कुछ करना था। तो जितना हमसे निकल पाया हमने निकाला, और उसके बाद जो है फिर हमने स्प्रे बॉटल लेके स्प्रे कर करके और पूरे रूम का जो वॉलपेपर था वो हमने उतार दिया। तो एक तरफ मैं लग गई थी और एक तरफ साहब लग गए थे। तो घर के काम करते करते बीच बीच में ये सारी चीज़ें भी हम दोनों कर रहे थे। सोचा तो यही था कि क्रिसमस हॉलीडेज़ में सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट नहीं हो पाया। वॉलपेपर उतारने के बाद जो वॉल्स की कंडीशन थी, यू वॉन्ट बिलीव, इस रूम में बोर्डिंग थी ही नहीं। पत्थर की वॉल्स हैं, और उनके ऊपर जो प्लास्टर था वो आई थिंक ये 80-90 ईयर्स पुराना घर है, तभी का इसी के ऊपर लगा हुआ था, और वो झड़ झड़ के गिरने लगा।
फिर हमने जो फ्लोर है वो बाहर का भी सारा प्रोटेक्ट कर दिया क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आने वाली थी। अच्छा, जो ये शीट होती है प्रोटेक्ट करने वाली, ये एंटी स्लिप होती है। तब हमने इस घर में मूव किया था तब भी हमने यही लगाई थी क्योंकि बार बार फर्नीचर आता था, कभी कोई आ रहा है, तो फ्लोर हमारा गंदा ना हो, क्योंकि कारपेटिंग लैमिनेट सब कुछ ही बहुत नया था। तब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि दीपिका प्लास्टिक क्यों बिछाई हुई है, ये तो इसमें फिसल जाओगे। तो ये एंटी स्लिप होती है। तो यहाँ पे फिर हमारे बिल्डर आए और ये आप जनवरी एंड की क्लिप देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने तक कमरा जो है वो बिल्कुल बंद रहा, जितना हमसे हुआ हमने किया। और बिल्डर ने आके मशीन से जितना भी प्लास्टर था इसके ऊपर वो सारा का सारा इसका उतार दिया, और सिर्फ पत्थर और जो ब्रिक्स होती हैं वही रह गई थी। तो उनके पास तो टूल्स होते हैं, उसने तो बहुत आसानी से जो है ये कर दिया। बट ही वॉज नॉट वर्किंग फुल टाइम बिकॉज ऑफ दैट फ्रैक्चर। वो रिकवर कर रहे थे, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लिया अद्वी के पूरे रूम को सेटल करने के लिए। और यहाँ पे उन्होंने फ्लोर जो है वो दोबारा से प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि जो हमने गंदगी फैलाई थी वो सारी की सारी क्लीन करी, फिर दोबारा से फर्श क्लीन किया और उसको फिर अच्छे से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया। और हालत आप देखिए। तो जितनी क्लिप्स मुझसे हो पाई हैं उतनी मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिले। तो दिन का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ईवी अलाउ नहीं करती थी और बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी थी। तो यहाँ पे पत्थर के ऊपर ये बोर्डिंग हमने कराई है। थिक बोर्ड होता है ये, प्लास्टर बोर्ड, और ये लगाया जाता है। एक एक पैनल जो है वो ऑलमोस्ट 9 kg का ये होता है, और लगभग 7 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस होती है। तो रूम की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी श्रिंक तो होती है, बट इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, और ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और ये जो बिल्डर थे उनका कॉफ़ी का कप रखा हुआ था, कॉफ़ी दी थी बना के। तो यहाँ पे उन्होंने बोर्डिंग जो है वो सारी की सारी फिट कर दी है। अब इसके बाद बारी आती है स्किमिंग की। एक तो होता है प्लास्टर और एक होती है स्किमिंग, दोनों ही प्रोसेस अलग हैं। तो अगर आप बोर्ड लगवाते हैं तो उसके ऊपर स्किमिंग की जाती है। तो ये स्किम करी है उन्होंने, और बिल्कुल जैसे प्लास्टर होता है उसी तरह से होती है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग होता है, और मटेरियल जो है वो भी इसका अलग होता है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे ये इसको कर रहे थे, और जिस टाइम ये हो रहा था बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये कलर लग रहा था। उसके बाद जब ये डन हुआ और इसके ऊपर ना हल्का हल्का सा उन्होंने स्प्रे किया था, तो जब आके ऊपर देखा तो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर का इस तरह से हो रहा था। और फिर जब ये ड्राई हो जाता है तब ये बिल्कुल लाइट शेड का हो जाता है। आई एम नॉट श्योर कि जितनी भी स्किमिंग होती है वो इसी कलर की होती है, यही कलर्स भी वैरी करते हैं। बट यहाँ पे स्किमिंग जो है वो डन है, और उसके बाद रूम को हमें एटलीस्ट 3 डेज देना होता है, तब ये स्किमिंग अच्छे से ड्राई होती है। उसके बाद फिर पेंट वगैरह कुछ करना है। तो आज स्किम डन हुई थी, और उसके बाद हमने फ्लोर के ऊपर से जो भी ये प्लास्टिक थी ये उतारनी शुरू करी। इससे क्या हुआ कि हमारा जो फ्लोर है वो बिल्कुल भी डस्टी नहीं हुआ। बस एक बार हमने वैक्यूम कर दिया एंड इट वाज जस्ट लाइक न्यू। तो ये प्रोटेक्टिंग शीट बहुत ही ज़्यादा काम देती है। कई बार होता है ना कि जब घरों में काम चलता है तो हम चादर बिछा देते हैं कुछ भी, लेकिन उनसे फिर भी डस्ट पार्टिकल अंदर चले जाते हैं। लेकिन इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, और बहुत ही अच्छे से हमारा फ्लोर निकल गया। और 1 हफ्ते तक आवाजाही इतनी रहती है, क्योंकि जो बिल्डर थे उनके साथ 2 लोग और भी थे। तो यस, हमारा फ्लोर बहुत अच्छे से रहा। अब हमें जो है वो पेंट करना था। स्किम जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है, 3 दिन बाद की ये क्लिप है। और यहाँ पे कुछ पाइप्स थे वो हमने कवर करके, और सारी स्कर्टिंग जो है वो दोबारा से कर दी है। और यहाँ पे कलर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। और हमने कोविंग भी कराई है, जैसे पीओपी होती है बिल्कुल उसी तरह से कोविंग होती है। तो इसमें उन्होंने छोटे छोटे नेल्स लगाए थे, जो कहा था कि जब स्किम सूख जाएगी 3 दिन बाद ही ये नेल्स आप निकालना। तो विकास जो है वो यहाँ पे वही नेल्स निकाल रहे हैं, और इसके बाद फिर अब इस रूम को डेकोरेट करने का प्रोसेस चलेगा। तो फ्लोर हमने फिर दोबारा से अच्छे से कवर करके और फिर पेंट करना हमने शुरू किया। तो सबसे पहले हमने वाइट पेंट किया पूरे रूम में। उससे रूम ना बड़ा बड़ा सा बिल्कुल खुला खुला सा लगने लगा। और
ये सारे के सारे हमारे टूल्स हैं जो ऑलमोस्ट इस घर के हर कमरे में हमने यूज़ करे हैं, और पेंट वगैरह जो कुछ भी है वो सब हमने खुद से ही किया है। तो पूरे रूम को जो है सीलिंग वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो हमने अच्छे से वाइट कर दी हैं, और जो पेंट हमने सेलेक्ट किया है वो ग्लॉसी है, विक्स से हमने लिया था, और वॉशेबल पेंट है। इन केस अगर गंदा होता है तो आप वॉश कर सकते हो। और शाइन आप देखिए इसकी, कितनी ब्यूटीफुल इसकी शाइन आ रही है। सो वी वर सो सेटिस्फाइड, जिस तरह से हम सोच रहे थे ये रूम धीरे धीरे उसी तरीके का होने लगा। इसके बाद एक जो वॉल है वो हमें स्टेटमेंट वॉल बनानी थी, और मेरा मन था थोड़ा पीची पिंक कलर में करवाऊं, बट अद्वी इज लाइक कि नहीं मुझे ब्लू कलर चाहिए। तो फिलहाल की क्लिप में जो कलर है पेंट है ये आपको रॉयल ब्लू दिख रहा है, बट इट इज नेवी ब्लू, और हमें 3 कोट इसके करने पड़े। तो जो बड़ा रोलर है उससे विकास ने कर दिया था, जो एजिंग थी जो बिल्कुल छोटे ब्रश से करनी थी, बहुत माइन्यूट सा काम था, तो वो सारा का सारा एजेस का मैंने कर दिया, और बीच का जो है वो विकास ने पेंट कर दिया। इसके बाद जो रेडिएटर था ये भी हमने निकाला था, और रेडिएटर के ऊपर भी हमने फिर दोबारा से पेंट किया है। रेडिएटर का जो है वो सेपरेट पेंट आता है, आप नॉर्मल पेंट उसके ऊपर यूज नहीं कर सकते हो। तो मार्केट में अवेलेबल है ग्रे कलर का भी, व्हाइट भी, आजकल ग्रे भी रेडिएटर सब कराने लगे हैं। और बस मीनवाइल यहाँ पे अद्वी के नए बेड की भी डिलीवरी आ गई। यस, हम उसका जो बेड है वो चेंज कर रहे हैं, और जो अभी उसके रूम में बेड था वो हमने कहीं और रखा है, वो आपको आगे आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उसका जो बेड है हमने बहुत सोच समझ के, और आगे तक का सोच के कि अवनी भी अद्वी के साथ रूम शेयर करे, इस हिसाब से हमने उसका बेड लिया है। अमेजोन से हमने ये बाय करा है, मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस अगर आपको अच्छा लगे और आप सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए, सो आप भी बाय कर सकते हैं। सो यस, इट इज द फाइनल पेंट लुक। सामने वाली जो वॉल है वो नेवी ब्लू हो गई है। ये पेंट भी हमने विक्स से लिया है, और ये हमने बनवाया है, ये ओरिजिनल बॉक्स में नहीं था। वहां पे ऑप्शन होते हैं कि आप अपने पसंद का कोई भी पेंट जो है वो बनवा सकते हैं, क्योंकि वो सैंपल कार्ड रखते हैं, तो सैंपल कार्ड में चूज करके आप बनवा सकते हैं। तो ओवरऑल पूरा जो रूम है वो अच्छे से हो गया, और जो विंडो पैलेट और जो दरवाजा है वो सब भी हमने अच्छे से पेंट किया। इसके बाद सामने जो है वो कर्टेन रॉड लगा के मैंने फिलहाल कर्टेन्स वहां पे हैंग कर दिए थे, क्योंकि रात काफी हो रही थी और हमें बेड यहाँ पे बनाना था, तो फिर अंदर का सारा दिखता है, लेकिन ये कर्टेन्स नहीं रहने वाले हैं। और ये जो बेड है इसको बनाने में ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे मुझे और विकास को। हमेशा की तरह मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ती रही, उनको पार्ट देती रही, और वो जो है वो टूल्स के साथ सारी चीज़ें फिक्स करते रहे। अगर सिर्फ अकेला इंसान करे तो आराम से 6 से 8 घंटे लग जाएंगे, हम दोनों को ही 4 घंटे लगे। और ये है अद्वी का बंक बेड, और ये मिड स्लीपर है, हाई बंक नहीं है। और नीचे वाला जो एरिया है अगर आप चाहें तो इसमें स्लेट्स हटा के इसको प्ले एरिया काइंड भी बना सकते हैं, बट हमारा ये है कि अवनी जब जाएगी इस रूम में तो अवनी नीचे सो जाएगी, तो वो गिरने का भी डर नहीं रहेगा। और अद्वी का बहुत दिनों से मन था कि उसको बंक बेड चाहिए, और ये बिल्कुल परफेक्टली उसके रूम में फिट आया है। और जो वार्डरोब्स वगैरह थी उसके रूम में वो हमने पहले ही निकाल दी थी, और वो मैंने शेयर किया था। और अब आता है बेस्ट पार्ट रूम को डेकोरेट करने का, क्योंकि जितना भी काम था वो सारा हो गया है। तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट टू मेक दिस रूम लाइक दिस। और सच में बहुत मेहनत लगी है, बहुत धूल हुई है, और ईवी के साथ बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ओके, तो हमारे पास एक मैट्रेस जो है सिंगल बेड का वो पहले ही था। अच्छा, ये जो बेड है ना ये सिंगल बेड से थोड़ा सा चौड़ा और थोड़ा सा लंबा है, जैसे कि 1.5 पलंग जिसको बोलते हैं ना उस हिसाब का है। तो बहुत अगर ऊपर भी जैसे अद्वी की कभी कोई फ्रेंड आए और ये स्लीप ओवर करना चाहे तो 2 लोग आराम से, छोटे बच्चे काइंड ऑफ अकोमोडेट हो सकते हैं। तो एक सिंगल बेड का मैट्रेस हमारे पास पहले था, और वो नीचे जो है बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गया। वो स्प्रंग था, स्प्रंग मैट्रेस जो आते हैं, तो वो थोड़ा बाउंसी था, तो हम ऊपर उसको नहीं रखना चाह रहे थे क्योंकि अद्वीज लाइक के जंप करे, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। हालांकि इसमें कैनपी है, ये ट्री हाउस शेप में है, तो गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं था। लेकिन वो मैट्रेस हमने नीचे लगाया, और ऊपर के लिए हमने मेमोरी फोम का ये मैट्रेस लिया है। और इसमें ऐसा होता है कि अगर आप एक जगह बैठे हो तो दूसरी तरफ से भी बाउंस नहीं होता है, तो
तो इसका भी मैं लिंक डाल दूंगी। ये भी हमने अमेजोन से ही बाय करा है और बहुत अच्छे इसके रिव्यूज थे और अद्वी जैसे अब इसको यूज भी करिए, सो वी आर रियली सेटिस्फाइड। और ये बिल्कुल रोल होके वैक्यूम सील्ड आता है। उसके बाद जब आप इसके ऊपर से पन्नी उतारते हैं तो फिर ये आराम से खुलना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी इसके जो साइज है बिल्कुल परफेक्टली इसके ऊपर ये फिट आया। तो यहाँ पे मैट्रेस भी हमने फिट कर दिया है एंड आई वाज सो हैप्पी। जो ये रूम का लुक आया ना, ओ माय गॉड। इसके बाद थोड़ी बहुत है डेकोरेशन। तो यहाँ पे एक ना छोटा सा ड्रेसर एरिया बना रही हूँ मैं अद्वी के लिए। एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर मैंने यहाँ पे रख दी है, ये एटिक बेडरूम में रखी हुई थी और इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। हालांकि इसकी एक ड्रॉर की जो नॉब है वो निकली हुई है और वो हमें लगानी है, तो तीनों ही चेंज करेंगे, सिमेट्री हो जाएगी क्योंकि सेम हमको मिल नहीं रही थी। तो एक ये छोटा सा मिरर है जो हमने आर्गोस से बाय करा है और इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी और छोटा सा उसका एक ये ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा। बड़ी हो रही है उसको तैयार होना हुआ तो। और यहाँ पे मैं आपको एक हैक बताती हूँ। जब आपको इस तरह से कोई भी मिरर या फिर कोई भी पेंटिंग हैंग करनी हो और आपको ये हो कि दो उसके अंदर नेल्स जाने वाले हैं तो वो एक सिमेट्री में आए, तो टूथपेस्ट लेके ना जहाँ पे आपको नेल का जो मार्क है, जो हुक्स लगे हुए हैं वहां पे आप टूथपेस्ट लगाएं और बिल्कुल इस तरह से दीवार के ऊपर आप इसको स्टिक कर दें जहां पे आपको इसको फिट करना है। उससे क्या होगा, जो टूथपेस्ट है वो लग जाएगा दीवार के ऊपर और फिर आप इसके ऊपर आराम से जो है वो नेल लगा सकते हैं। बाकी और भी ज़्यादा अगर आपको डेप्थ में जाना है तो फिर आप लेवलर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर बड़ी पेंटिंग हो तभी मैं लेवलर का यूज़ करती हूँ, अदरवाइज ये वाली ट्रिक ही मैं यूज़ करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हमारा जो छोटा सा मिरर है वो लग गया है। इसके नीचे मैंने यहाँ पे ये लैंप रख दिया है। अद्वी जो है वो बेड की विंडो से भी हाथ निकाल के इस लैंप को ऑन कर सकती है। बाकी नाइट के लिए उसका ये 3D लैंप है यूनिकॉर्न वाला, ये वो जला रहने देगी। और थोड़ी सी डेकोरेशन, ये जो ब्लू वॉल है इसके ऊपर वाइट फ्रेम हमने लगा दिया है और इसमें अद्वी की कुछ पिक्चर्स हैं छोटे से लेके अब तक की और बहुत ही प्रिटी लग रहा है। इसके बाद एक ये हॉर्स वाली एक पिक्चर है जो मेरी फ्रेंड पूजा ने अद्वी को क्रिसमस पे दी थी, इसके ऊपर अद्विका भी लिखा हुआ है। तो ये दो चीज़ें जो हैं इस वॉल डेकोर में हमने यहाँ पे लगा दी हैं। इसके बाद ये एक शेल्फ यूनिट है जो मैंने B&M बार्गेन से खरीदी थी, पहले ये किचन में रखी हुई थी, तो ये परफेक्टली यहाँ फिट हुई है अद्वी के रूम में। और यहाँ कॉर्नर में थोड़ा सा डेकोर कर दिया है, ऊपर प्लांट रख दिया है। प्लांट रखने से किसी भी जगह को ना बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हो, बिल्कुल लाइव हो जाता है। और यहाँ पे ये छोटा सा रग है, ये आइकिया से बाय किया था, ये यहाँ पे लगा दिया क्योंकि जब वो उतरेगी तो कई बार होता है कि फर्श थोड़ा सा ठंडा लगता है। स्टडी टेबल ये आइकिया की है, काफ़ी पुरानी, आपने बहुत सारे मेकओवर्स में देखी है। ये हमने वापस यहाँ पे रख दिया, लेकिन इसका जो एक ड्रॉर है वो हमने निकाल दिया है ताकि जो चेयर है, क्योंकि अद्वी को अब हमने बिग साइज की चेयर दे दी है क्योंकि उसकी हाइट ऑलमोस्ट मेरे जितनी ही हो रही है। शी इज़ जस्ट 10 ईयर ओल्ड बट उसकी हाइट अच्छी है क्योंकि शी इज़ आफ्टर हर डैडी, तो अपने पापा की तरह वो लंबी होने वाली है अच्छी खासी। तो उसको बड़ी चेयर दे दी है, बट वो ड्रॉर की वजह से फिट नहीं आ रही थी तो ड्रॉर हमने निकाल दिया और उस ड्रॉर की ज़रूरत भी नहीं थी। तो उसकी स्टडी डेस्क जो उसकी बुक्स से थोड़ी सी डेकोरेट कर दी है और इसके बाद यहाँ पे हमने लगा दी है उसकी क्लॉक, और ये पहले से इसी रूम में थी, यही वाली क्लॉक है। और यहाँ पे आर्गोस से मैंने मंगवाई थी 2 फिटेड शीट, वाइट कलर में ही मैंने ली हैं। और वैसे तो मेरे पास सिंगल बेड शीट भी है, लेकिन यही था कि ऊपर चढ़ के बार बार सही करना मुझसे पॉसिबल नहीं होगा, तो फिटेड शीट जो है वो बिल्कुल टिकी रहती है अपनी जगह पे। तो जब हफ्ते में मुझे चेंज करनी होगी तो बस मैं इसको निकाल के और इस वॉश करके, तो वो एक हफ्ते का ही टास्क रह जाएगा, वो एवरीडे वाला नहीं रहेगा। तो फिटेड शीट्स बिछा दी हैं। और इसके बाद 2 हमारे पास ये पोस्टर थे, लेकिन कहीं हम इसको वॉल पे नहीं लगा
लगाना चाहते थे। तो एक तो वर्ल्ड मैप है और एक अद्वी और जो है वो फिलहाल यूनिवर्स का ऑर्बिट्स और ये ग्रह ये सारी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं। तो इसका एक पोस्टर था, तो वो इस तरह से दरवाजे के पीछे लगा दिया है। उसके ऊपर हुक्स भी लगे हुए हैं जहाँ पे वो अपने कपड़े और उसका टॉवल वगैरह ये सारी चीज़ें वो हैंग कर सकती है। तो यस, यहाँ पे वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप आई फील लाइक कि हमेशा एक बच्चे के रूम में होना चाहिए जब वो समझने लगे। और इस तरह से कुछ अद्वी का बेड लग रहा है, ड्रीम कैचर जो है वो लगा दिया था, मेमोरी जी सामने बैठे हैं। और अब आपको फाइनल इस रूम का थोड़ा सा मैं टूर दे देती हूँ। तो रूम के बाहर जो है वो अद्विका का एक फ्रेम लगा हुआ है, साथ ही एक ये साइन है जो आकांक्षा ने जब ईवी हुई थी तब अद्वी को दिया था, सिस स्टार का। और बस यहाँ से अब हम एंट्री करते हैं रूम के अंदर। तो यहाँ पे कर्टेन्स चेंज हो चुके हैं, डार्क ब्लू कलर के ही कर्टेन्स लगाए हैं जो वॉल के साथ मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे है स्टडी डेस्क, आपने देखा ही है। और जो हमने कर्टेन्स लगाए हैं ना वो बिल्कुल सीलिंग से मिलते हुए लगाए हैं, उससे जो है वो बड़ा लुक आता है और आपकी जो विंडो है वो और भी ज़्यादा बड़ी लगती है। सामने वाला जो वॉल डेकोर है ये आपने देखा ही है, अगर आप फोटोज देखना चाहते हैं तो यहीं पर पॉज करके देख सकते हैं। एंड दिस कॉर्नर इज माय फेवरेट कॉर्नर। और जो इसकी बेडिंग मैंने ली है लाइक डुवे कवर, ये पहले से ही था। आई थिंक आप जो पहले मेरे व्यूअर्स हैं रेगुलरली देख रहे हैं उनको पता ही होगा। तो ये ब्लू बिल्कुल बहुत अच्छे से मैच हो रहा है वॉल के साथ। तो ब्लू इज अद्वीज फेवरेट कलर एक्चुअली, और सारा रूम जो है वो उसी हिसाब से है। यहाँ पे पोस्टर हो गए, सामने उसका ड्रेसर हो गया, और जो ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर बेड के बराबर में है उसमें नीचे मैंने उसके पजामाज वगैरह रख दिए हैं। और जो नीचे वाला ये एरिया है बेड का, लाइक नीचे वाला जो बेड है उसमें मैंने कुशन्स लगा के सिटिंग एरिया बना दिया है, कभी उसकी फ्रेंड आए तो ये लोग बैठे लगे। क्योंकि अवनी तो खैर अभी यूज करने वाली नहीं है, 2 साल तक तो वो हमारे रूम में ही है, उसकी कॉट वही है, तब वो इधर आएगी देन इट्स फाइन। और कुछ इस तरह से लाइट्स ऑफ करके रूम का लुक आ रहा है। हमने इस बार कोई भी वैसी लाइट नहीं लगाई है जो स्ट्रिप लाइट्स वगैरह होती हैं। कभी देखेंगे दिवाली के आसपास अगर कुछ और मेकओवर करने का मन किया तो, बट एट द मोमेंट इट्स वेरी नाइस एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। जो मेहनत थी वो वसूल हो गई, और जो इतना इंतज़ार था, 1.5 साल लग गया ऑलमोस्ट इस पूरे रूम को फाइनल लुक देते देते, सोचते सोचते कि कैसे क्या करना है। और ये दिन का मैं आपको एक लुक दे रही हूँ। यहाँ विंडो में भी मैंने प्लांट्स रखे थे बट रात को मैंने दिखाए नहीं थे क्योंकि फिर कर्टेन्स हटाने पड़ते। तो 2 यहाँ पे ये पाम ट्री हैं, ये यहाँ पे रख दिए और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये भी पुराने घर से ही हैं, आपको ध्यान होगा, बिल्कुल बेबी प्लांट थे और अब ये इतने बड़े हो गए हैं। और ये बुद्धा वाला जो लैम्प है, इट इज़ सो गुड। रात को इसकी बहुत अच्छी सी छवि आती है पीछे दीवार के ऊपर। और इधर वाली शेल्फ आपको ध्यान होगी, यहाँ पे एक सेक्शन खाली था तो इसमें ये ए साइन हमने रख दिया है जो उसको बर्थडे में मेरी फ्रेंड प्रीति ने भेजा है, वो रख दिया है। और नीचे जो है उसका बर्थडे कार्ड जो हमने उसको बर्थडे पे दिया था। सो इट इज़ काइंड ऑफ फाइनल लुक ऑफ दिस रूम। और मैंने इस वीडियो में और कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ मेकओवर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिनोवेशन शेयर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।